नवाज शरीफ को 28 मई को नून लीग का सदर मुंतखब किया जाएगा। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। नवाज शरीफ ने कहा कि क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट गया, हमें निकाल कर ऐसे बंदे को लाए जिसने तबाही मचाई, हमें रोका ना जाता तो मुल्क टेक ऑफ कर चुका होता, तसलसल जारी रहता तो पाकिस्तान दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क होता। कौम से भी थोड़ा गिला है, वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया और कौम खामोश रही। अवाम को सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया, इंसाफ के परखचे उड़ाए गए, साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया। 2018 में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं थी। 1999 में हथकड़ियाँ लगाई गईं, लांढी जेल ले जाया गया। ये मनाजिर क़यामत तक नहीं भूल सकता। सदारत वापस लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाना है, साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाना है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। 3 बंदे कैसे 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को नाअहल कर सकते हैं? ताहयात नाअहल करने का जवाब कौन देगा? एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी बताएं आपके पास जायदादें कहाँ से आईं? मज़ाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। हमने नैब भुगता है, आप भी भुगतें। किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्केक में इंतहा पसंदों की गैर मुल्की तलबा पर हमले। एक पाकिस्तानी समेत 14 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हो गए। हालात कशीदा होने पर फ़ौज तलब। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत ख़तरे से बाहर है। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आई। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तइल किर्गिज़ तलबा के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हालात कशीदा होने पर फ़ौज तलब। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ, ज़ख्मियों की मुआवनत कर रहे हैं। सफारत खाना वालिदैन और तलबा से राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर, पाकिस्तानी तलबा का वीडियो पैगाम। मकामी अफराद के लिए सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन गैर मुल्कियों को कहा गया है कि अपने हॉस्टल से बाहर ना निकलें। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा ने कहा कि लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। किर्गिस्तान के नाज़िम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी हालिया वाक़यात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खुशाब में खौफनाक हादसा, 13 जिंदगियां निकल गया। पंचपीर के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। मिनी ट्रक बन्नू से वादिये सोन आ रहा था। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल ने वज़ाहिर तौहीन अदालत की। ज़ेर समाअत मुक़द्दमात में गुफ्तगू की। दोनों को तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले तौहीन अदालत कर रहे हैं। ऐसा मवाद चलाना बंद न किया गया तो मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 में हुकूमत आने के बाद साबिक चेयरमैन पीटीआई से बनी गाला में मिला। उन्हें कहा मुल्क की खिदमत करें, मुस्बत किरदार अदा करें। फिर साबिक चेयरमैन पीटीआई ताहिरुल क़ादरी और ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बनाया गया। ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। हमारी पीठ पीछे खंजर घोंपा गया। चाहते तो 2000 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 30 माह खान हैं, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। हमने पीटीआई को किसी से बात करने से नहीं रोका। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल करीम कुंडी के जरिए साजिशी टोला सूबे में साजिश और सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ये अवामी खिदमत की राह में रुकावट न बने। इंतखाबात में अवाम ने फैसल करीम कुंडी को बुरी तरह मुस्तरद किया। बाज ना आए तो अवाम इनको गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर का पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, सक्कर, हैदराबाद, नवाबशाह में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 37, पेशावर में 39। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 से ऊपर। खबरदार, शदीद गर्मी से होशियार। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढाँप कर रखें, आँखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क भर में रवा माह दर्जा हरारत 8 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार तशवीश। कहा कि वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनी इक़दामात करे। हमारे नौजवान किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुश्किल हालात में तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। तहरीक इंसाफ का किर्गिस्तान में मौजूद तलबा को बाहिफाजत वापस लाने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, तलबा ने तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाए, इनको बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमले की इत्तला तशवीशनाक हैं। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुक्काम से राबते में। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मियाँ वाली में शहीद मेजर बाबर खान नियाज़ी के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात की, दर्जात के लिए दुआ की। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर शहीद का मक़रूज़ है। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क खड़ा हो चुका। दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। इनके अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अब भी नाकाम बनाएंगे। इनकी एक ही सोच है, गालियाँ दो, इल्ज़ामात लगाओ और झूठ बोलो। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, तहरीक इंसाफ की तारीख़ है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। मुल्क जब भी चलने लगता है वो चलने नहीं देते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ उठाया। खबरदार, सेल्फी बनाने का जुनून एक और जान ले गया। कसूर में नौजवान चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर तस्वीर बनाते हुए पोल से टकरा गया। 20 साला नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। हर साल सेल्फी बनाने के शौक में कई अफराद अपनी जान गंवा बैठते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद के कॉल सेंटर में 16 साला नौजवान की मौत मुबैना तौर पर वीडियो बनाने के दौरान गोली लगने से हुई। ज़ेरे हिरासत दोस्त ने बयान में कहा कि पिस्टल उठाकर वीडियो बना रहे थे कि अचानक गोली चल गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। जाबाहक नौजवान कॉल सेंटर में अपने दोस्त के हमरा दाखिल हुआ। कुछ देर के बाद दोस्त को बाहर निकलते देखा गया।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने 9.5 अरब रुपए की मनशियात पकड़ ली। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में कार्रवाई, 2000 किलोग्राम से जायद चरस बरामद। हुकाम के मुताबिक मनशियात समुद्री रास्ते से बैरून मुल्क स्मगल होना थी। पेशावर में मैट्रिक के पर्चे आउट करने पर कार्रवाई, इम्तिहानी अमले के 150 से ज्यादा अफराद को चार्ज कर दिया। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर भी पर्चा आउट करने का इल्जाम। हुकाम ने कहा कि मुलव्विस हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम और दीगर शामिल। फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तोला सोने की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा, कीमत 2,48,100 रुपए हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारत खाने का दौरा, सऊदी सफ़ीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने कहा सऊदी वली अहद का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वकला बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में वकला को सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। मुल्तान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA-148 पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और सिंध इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी।